पदार्थ का भौतिक स्वरूप आपको अब याद रखना इतना कि पदार्थ जो है वो किससे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पदार्थ है आपको जैसे पता है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जो उसके कण हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है वो थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पदार्थ जो है वो किससे मिलके बना है, कणों से। ये छोटे छोटे कण हैं किसी पदार्थ के, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। कैसा रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त। रिक्त क्या होता है, खाली खाली स्थान होता है, ठीक है। जैसे आप दो दो बच्चे बैठते हो बेंच पे, तो आपके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा खाली स्थान होता है ना, रिक्त स्थान। मान लो आपकी सारी क्लास जो है वो पदार्थ के कण है, ठीक है। तो जो पहला अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ का वो है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और ये पदार्थ के कण है ये ऐसे नहीं बैठे होते, ये कोई इधर को गति करता है, इधर को गति करता है, जैसे आप लोग क्लासरूम में घूमते हो, ठीक है। जो पदार्थ के कण है, पहला क्या है, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और दूसरा, पदार्थ के कण जो है वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई उधर घूमता है। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के गुण कण जो है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आपको ये तीन अभिलाक्षणिक गुण जो है इसके याद रखने हैं। पहला, पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं, कोई इधर घूमता है, कोई उधर घूमता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। एक, ठोस। पहला क्या है, ठोस। ठोस मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठोस क्या होता है, सॉलिड। तो आपको आपके आसपास कोई ठोस चीजें दिख रही हैं, सॉलिड चीज दिख रही है, हाथ में पेन है, पेंसिल है, क्या है वो, ठोस है। टेबल है, क्या है ये, ठोस है। दूसरा, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, लिक्विड। द्रव्य चीजें कौन कौन सी पड़ी होती है आपके पास, आप पानी पीते हो, ठीक है, वो क्या है, द्रव्य है। और तीसरी जो है वो कह रहा है गैसीय अवस्था होती है। गैसीय मतलब गैस, ठीक है। तो गैस क्या है, आपके आसपास कौन सी क्या चीज़ है, गैस। ऑक्सीजन आप ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ठीक है, ये क्या है, गैसेज हैं। तो वो कह रहे हैं जो पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, वो तीन फॉर्म्स में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। अब ये जो तीन गुण हमने ऊपर पदार्थ के किए थे, ये तीनों गुण ठोस में भी हैं, द्रव्य में भी है और गैस में भी है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो देखो, जो ठोस है उसके कण आपको मैंने यहाँ दिखाए हैं। देखो, ठोस के कण, जो ठोस के कण हैं, जैसे पहला भी लाक्षणिक गुण था ना, इसमें रिक्त स्थान होते हैं, इसमें बहुत कम रिक्त स्थान होते हैं, इसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के जो कण है वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर रिक्त स्थान कम है, सेकंड पॉइंट पे आ रही हूँ, अगर रिक्त स्थान कम है तो उनकी गति क्या होएगी, गति भी बहुत कम होएगी। देखो, अगर क्लास में एक बेंच पे तीन तीन बच्चे बैठे हैं, है ना, तो आप लोगों के बीच में जो है रिक्त स्थान बहुत कम हो गया, और गति क्या होगी, गति भी कम होगी, है ना। हिल डुल भी नहीं पाओगे ना, तीन तीन बैठोगे एक बेंच पे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, जो ठोस है उसके कण जो है बहुत पास पास होते हैं, और दूसरा, उनकी जो गति है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और तीसरा, उनमें आकर्षण का बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तीन जने बेंच पे तभी बैठ पाओगे अगर तीनों बहुत गहरे दोस्त होगे, और तीनों बहुत गहरे दोस्त होगे तो आकर्षण का, उनमें आकर्षण बहुत अधिक होगा। तो आपको समझाने के लिए कि जो ठोस है, जो ठोस के अंदर जो उसके कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। बहुत पास पास कण होंगे तो सेकेंड नंबर पे उन कणों के बीच की जो गति है वो बहुत कम होएगी, लेकिन उनमें जो आकर्षण का बल है वो बहुत अधिक होएगा, ठीक है बेटा। ठोस की तीन आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये वस्तु ठोस क्यों है, तो आप यही कहोगे, आंसर यही दोगे, जो इस ठोस के जो कण है वो बहुत पास पास है। सेकेंड नंबर पे ठोस के कणों के में जो है वो गति बहुत कम है, और तीसरा, इनके बीच में आकर्षण का बल बहुत
ज़्यादा है, अगर आकर्षण का बल ज़्यादा है तो आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। आपके हाथ में पेन है, ठीक है, पेन जो है एक ठोस है, इसके जो कण है बहुत पास पास हैं, ठीक है, और इन कणों के बीच में जो गति है वो बहुत कम है, और आकर्षण का बल इन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पकड़ रखा है, तो आकर्षण का बल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस पेन को आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है बेटा। सेकंड जो है द्रव्य, द्रव्य में भी यही 3 प्रॉपर्टीज आपने बोलनी है। जो द्रव्य के कण हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, एक निश्चित दूरी पे होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास हैं, द्रव्य के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। तो और ये निरंतर गतिशील होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये निरंतर गतिशील होते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि इनके बीच में जो आकर्षण का बल है, ये आकर्षण का बल इनमें होता है, ठीक है, लेकिन ठोस से कम होता है। आकर्षण का बल ठोस से कम, ठोस में तो बहुत ज़्यादा होता है आकर्षण का बल, लेकिन द्रव्य में जो है आकर्षण का बल ठोस से थोड़ा कम होता है। अब देखो जैसे पानी है, ठीक है, पानी जो है वो टूट तो नहीं सकता, लेकिन देखो कोई शेप ले लेता है, वो जिस बर्तन में आप डालते हो उसी की शेप ले लेता है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। पेन है तो पेन वैसा ही रहेगा, है ना। पानी, आप पानी को किसी बर्तन में डालोगे वो शेप ले लेता है, इसका मतलब जो उसके कण हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में रिक्त स्थान जो है वो होता है, और उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो भी होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। ठोस में तो बहुत ज़्यादा आकर्षण का बल होता है। तो जो गैसेस हैं, गैसेस के बारे में भी उनके जो कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और घुमक्कड़ भी ज़्यादा होते हैं वो तुम्हारी तरह, ठीक है। वो क्या करते हैं, लगातार निरंतर गतिशील रहते हैं। कोई कण इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मान लो मैंने एक एक बेंच पे एक एक बच्चा बिठाया है ना, तो अब बहुत दूर दूर है कण, और जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं, ज़्यादा जगह मिलती है उनको, तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। और जो थर्ड है, उनके बीच में जो आकर्षण का बल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि देखो कितने दूर दूर है वो, उनके बीच में आकर्षण का बल क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर है ये।